मनुवादी कोई भी हो, इंसान के बिना डेवलप नहीं हुआ भारत में। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 7354456591। सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए देश दुनिया के समस्त बुद्धिजीवी सज्जनों, समस्त सम्मानित दोस्तों, समस्त सामाजिक समझ रखने वाली महिलाओं को दिल से नमन बंदन और नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुला प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है जो हमने बोला है, मनुवादी कोई भी हो, इंसान के शोषण के बिना आज तक डेवलप नहीं हुआ भारत में। यह शीर्षक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और यह मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि सदियों से जो चली आ रही है कहानी इतिहास में, और जो हमारा अनुभव है, जो हमारा जीवन काल, इसके अंदर की बात हम अपने प्रमाण दे सकते हैं। किंतु हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारा भारत देशवासियों के लिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान मिला है, उसके बाद से भी आप लोग देख सकते हैं कि इस भारत के किसी भी इंसान को आज तक संपूर्ण आज़ादी और ना तो डेवलप नहीं हुई। यह सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ और जब कहीं किसी भी संदर्भ में मैं जब बात सुनता हूँ या कहीं जाता हूँ, वहाँ जब सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता हूँ। लेकिन होता क्या है कि वहाँ किसी भी प्रकार का बात कहने का जब मौका नहीं दिया जाता है तो वह आवाज को हम घुट घुट करके जीवन जीते हुए घर में आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपना, उन्होंने ये कहा था कि इस भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है। तो मैं सबसे उनको धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ सत सत कि यदि उनका आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो आज हम सोशल मीडिया में बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। मैं इस नियत को कभी नहीं भूल सकता हूँ। रही बात भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि यदि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वह साथ नहीं देते तो डिजिटल इंडिया नहीं बना पाते। साथ साथ मैं बीजेपी सरकार को भी, मैं केंद्रीय बीजेपी सरकार को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने साथ दिया। और कोई भी यदि सहयोगी संगठन के लोग होंगे साथ नहीं दिए होते तो आज 11 साल तक यह डिजिटल इंडिया की सपना में हम लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बात कर सकते थे। किंतु हमें दुख की बात है कि जो हमने वीडियो बनाता है
आज तक हमारा वीडियो का डेवलप नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हो पाई। 6-7 साल से हमने अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हूं, कई वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन आज तक हमारा वीडियो का ग्रोथ नहीं हुई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, कमेंट लोग नहीं करना चाहते हैं, लाइक कुछ लोग करते हैं, शेयर तो 0 के बराबर है। जबकि मुझे ये लगता है कि हमारे वीडियो को बहुत लोग देखते हैं। तो इसलिए मुझे यह पूर्ण रूप से यह अनुभव होता है, इसलिए कि आज सोशल मीडिया में जो अश्लीलताएं, कॉमेडी जिसका कोई सार्थकता नहीं होती है, कॉमेडी में भी सार्थकता होती है, लेकिन मैं उस बात को कह रहा हूं कि जिस कॉमेडी में कोई सार्थकता नहीं होती है, जिस अश्लीलता में समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ती है, ऐसे वीडियो का कितने व्यूज आते हैं, कितने सोशल मीडिया के माध्यम से वो डॉलर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने सोशल मीडिया में आने के बाद भी इतना मेहनत कर रहे हैं, देश दुनिया के बीच में आप सभी के सामने जो बात कर रहे हैं, आज तक हमारी वीडियो का कोई ग्रोथ नहीं हुआ। बहुत सारे वीडियो को डिलीट किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप को भी कई तरह से उसको छेड़छाड़ किया गया। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया था जय भीम जय मानव समाज, उस पर भी दोगलों ने छेड़छाड़ करके हमें ही डिस्कनेक्ट किया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे सामाजिक संगठन के लोग होते हैं जो अपने जाति की बात करते हैं, उसमें से भी डिस्कनेक्ट किया जाता है। अब ये तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन जो हमने जो सच्चाई पर जीवन जिया है, हमारा सर्च कर सकते हैं आप लोग, वह जिंदगी भी जीने के लिए ये लोग हराम किया, और कांग्रेस काल से भी। आज बीजेपी काल में हम बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। अब कोई सोचेंगे कि नहीं बीजेपी का ये फॉलोअर्स है, मैं किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन का मैं कोई दास नहीं हूं, लेकिन जिनका विचारधारा सही रहेगा मैं उनको गुणगान करूंगा। माननीय मोदी जी के विरोध में भी हमने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो जगह पर है और वो जगह पर हमारा सुटेबल है। लेकिन हम डिजिटल इंडिया की जो सपनों का जो उन्होंने बात किया था, इस पर हम बोल पा रहे हैं, इस पर वो सराहनीय है। तो बीजेपी सरकार हम सभी को बोलने की जो आजादी दी है, और कांग्रेस काल में ये सबसे ज्यादा घटिया पंथी थी। लेकिन हम गलत पर सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत बोलना चाहिए किसी को। तो बीजेपी काल में जो हमने सोशल मीडिया में हमने जो बोलने की जो हमें मौका मिला, इसमें डेवलप नहीं हो रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी में भी हम कोई अंतर नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार का प्रभावशील है, इसके अलावा तीसरा का कोई बोलबाला नहीं है। और यही कांग्रेस और बीजेपी जो वर्तमान समय में सारे संस्थान के ऊपर नियंत्रण वर्तमान बीजेपी सरकार की है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा किसी से विरोधी नहीं है, लेकिन मैं शीर्षक के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत लोग बड़े बड़े बात करते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन गरीबों, इंसानों को गरीब बनाकर और मनुवादी यानी शोषणकारी लोग
जो डेवलप किया है, ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो सभी को जय भीम, जय समर समाज। आप लोगों को जेल डाल देना होगा या मर्डर कर देना होगा। हम पहले भी मर्डर हो चुके हैं, हमको बहुत सारे षड्यंत्र में हमको बहुत चीज को दुख दिया गया। आप लोगों को जो इच्छा होगा करिएगा, लेकिन जो हम सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम।